नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ हिंदू तो दूसरी तरफ मुसलमान का बवाल है। साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ का नया फरमान आया कि अब चाहे ठेला हो या फिर दुकान हो, हर जगह पे नेम प्लेट लगाना जरूरी है और अनिवार्य है। अब इस चीज को लेकर जो है इस देश के मुस्लिम आबादी नाराज है और साफ तौर पर कांग्रेस भी इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार कटाक्ष कर रही है कि देश के अंदर सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की भावनाएं फैला रही है, एक दूसरे में नफरत और फूट डालने की कोशिश कर रही है। इस चीज को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मुजफ्फरनगर का मामला हिंदू मुसलमान लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हो रहा है वो बरसों से चला रहा था। हाँ। नजर अब पड़ी। हाँ। अब नजर पड़ी, हाँ। योगी जी की पहुंची, लोगों की पहुंची। होता क्या है, हाँ। एक बोर्ड लगा है। हम देखिए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमारी ये भावना रही है। हाँ। हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, हाँ। सबके लिए बड़ी आदर है। हमारे यहाँ सीता है, सावित्री है, गार्गी है, अपाला है, अनुसुईया है, तो रजिया सुल्ताना भी है। हमारे आदर्श हैं, हमारे में कोई ऐसा फर्क नहीं। हमने डॉक्टर एपीजे कलाम को भी सम्मान के साथ आज भी हम देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में याद करते हैं। कोई हमें कमी। धोखा कहाँ पे होता है? बात धोखे के खिलाफ है। लिखा जाता है श्री राम होटल, शुद्ध दुर्गा शुद्ध ढाबा, सनातन शुद्ध ढाबा, ये जो हनुमान ढाबा, बजरंगबली ढाबा। क्या लोग सोचते हैं कि बजरंगबली के ढाबे पे तो कम से कम जो शाकाहारी व्यक्ति है, सनातन का है, कांवड़ लेके आया है, वहां अंडा तो नहीं ही मिलेगा, मीट तो नहीं ही होगा। और वहां की मेनू में अगर बीफ लिखा हो तो लोग क्या कहेंगे? क्या भावनाएं आहत नहीं होती हैं? यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कहता है कि सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। जो लोग संविधान दिखाते थे चुनाव में, संविधान संविधान, आज कहां गया संविधान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान में कहा था जो है जैसा है वैसा रहे, वैसा दिखे, मुखौटा पहना के नहीं। आप मुखौटा कैसे पहना के चला सकते हैं? मुखौटा पहनाना गलत है। अब इसके लिए सुना गया, अभी पता चला याचिका भी आ गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो याचिका के लिए भी हमारे महाराणा प्रताप सेना के परमार साहब और सभी कितने संगठनों ने, अभी मुझे रास्ते में, मेरे पास समय नहीं था, वो रास्ते में मिले सब गाड़ियां लेके, और उन्हें सम्मान के साथ पगड़ी के साथ कहा कि आपको उसके लिए उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना है और करना है, उन संगठनों की तरफ से भी कि ये सही आदेश है, ये राजनीतिक फरमान नहीं, ये तुगलकी फरमान नहीं, ये कांवड़ियों के लिए नहीं। मैं कहता हूं इससे और बढ़कर ये पूरी उम्र जब तक दुकान चलाएंगे तब तक आपको लिख के रखना पड़ेगा इस दुकान का मालिक कौन है और इस दुकान का मालिक। अगर आप राम हैं तो राम लिखिए, रहीम है तो रहीम लिखिए और रहीम बन के चलाइए। तो हमने रहीम को भी देखा है, हमने कबीर को भी देखा है, हमने गौतम बुद्ध को भी देखा है, हमने ज्योतिबा फुले को भी देखा है। हमने सबका आदर करते हैं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा आपको, छिपाना नहीं पड़ेगा। धोखा नहीं चलेगा, धोखाधड़ी अब नहीं चलेगी कि आप वहां कांवड़िया पहुंचता है भोजन करने और वहां उसे टांग मिलती है मुर्गे की। ये नहीं चलेगा साहब। उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, उसकी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ होता है, उसकी धार्मिक सोच के खिलवाड़ होता है। अगर हम शाकाहारी, मेरा अपराध नहीं है, मैं शाकाहारी हूं तो हूं, अपने सनातन हूं, संस्कार हैं। कुछ लोग नहीं है तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम उसमें? हम ना उन्हें मना करते हैं, लेकिन सावन का ऐसा महीना होता है, नवरात्रों का ऐसा महीना होता है, जो ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार जिन्हें हम मनाते हैं, जैन मुनि के तो निषिद्ध हो जाता है। जहां जैन समाज है वहां निषिद्ध है, ऐसी चीजें बिल्कुल निषिद्ध है। वो इस मामले में टाइट है। कहा जा रहा है कि ये दो समुदाय के बीच में फूट डालने की कोशिश है, दो समुदायों को बांटने की कोशिश की जाए। क्या इसमें समुदाय की बात है? अपना नाम और बाप का नाम लिखना फूट डालना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आई कार्ड रखते हैं, ये रखते हैं, ये दिखाते हैं, हर जगह प्रॉक्सिमिटी है इसमें। इसमें प्रॉक्सिमिटी लगा, टच करते हैं खुलता है, तुरंत डिटेल आ जाती है। इसमें क्या छुपाव है? संसद में जाते हैं, सांसद पार्लियामेंट को कार्ड मिला हुआ मेंबर पर टच करते हैं, उनका फोटो आ जाता है, एंट्री हो जाती है। इसमें क्या गलत है? आप लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट में पास दिए हुए, न्यूज चैनल का नाम आ जाता है, आप इस न्यूज चैनल के आप जाइए। इसमें गलत क्या है? इसमें क्या गलत है? अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई जाती है? आप दूसरा एक नकली बन के क्यों जाएंगे? नकली नहीं जाएंगे, असली बन के रहिए और असली
असली बन के जाइए और असली बन के काम करिए। और इसके लिए आपको मजबूर होना पड़ रहा है तो मजबूर हो जाइए, अभी समय है। और मैं तो कहता हूं पूरे देश में लागू होना चाहिए सिस्टम, पूरे देश में लागू होना चाहिए। और है जो लोग लिखे हैं वो लिखे रहते हैं। ये तो धोखा किया जाता है, छलावा किया जाता है। यही अमरनाथ यात्रा में भी होता है, माता वैष्णो देवी की यात्रा में भी होता है, पूर्णा देवी की यात्रा में भी होता है, हरिद्वार से कांवड़ में भी यात्रा में होता है, और बाबा बैजनाथ धाम की भी यात्रा में होता है, उज्जैन में महाकालेश्वर के यहाँ भी होता है। और ये सब पर बैन होना चाहिए। सब राज्यों को इस पर संघर्ष करना चाहिए। कांग्रेस के कई ऐसे वर्कर हैं जो यूपी के मुजफ्फरनगर में पोस्टर लगा रहे हैं, साफ तौर पे लिख रहे हैं ये है मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू नो मुसलमान। जब हिंदू हिंसक होता था तब उन्होंने पोस्टर लगाए क्या? हाँ। जब राहुल गांधी जी ने उसी दिन बोला था जिस दिन मोदी जी ने हाथरस घटना पे संवेदना व्यक्त की थी, हाँ। उसी दिन सदन में उन्होंने बोला था कि हिंदू हिंसक होता है। और मोदी जी जवाब दे रहे थे, और मोदी जी ने इस हाथरस वाली घटना पे संवेदना व्यक्त की उसी समय। रुक के तब भी ये शोर मचाते रहे। मतलब जो हाथरस की जो बीभत्सकारी घटना हुई, और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के माध्यम से, फिर माननीय गृह मंत्री के माध्यम से मैसेज दिखा, देखेंगे आप स्क्रीन पे, वो फ्लैश होता चला गया, हाथ में उन्होंने दिया, फिर उन्होंने दिया, फिर उन्होंने दिया। फिर माननीय मोदी जी बोल रहे थे तो उन्हें ही बोलना था। उन्होंने लेटर लिया, वो पत्र लिया, और उसको पढ़ के पूरा बोला कि हाथरस में जो ऐसी घटना हुई है दुखद है। विपक्ष तो उस समय भी शोर मचाता रहा, विपक्ष उस समय भी चिल्लाता रहा, वो उस समय भी मौन नहीं हुए। वो उस समय भी उन्होंने नहीं कहा हाँ ये दुखद घटना है, हमारी संवेदना है मृतकों के साथ। उन्होंने उस समय भी नहीं कहा। उनकी क्या बात कहूं, वो तो कहते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, रामायण कोई काल्पनिक है, राम सेतु तो है ही नहीं, अयोध्या तो था ही नहीं, अयोध्या के राम के वंशज का नाम बताओ, वो तो ये पूछते थे। अब पूछ लिया ना, 500 साल लाल राम मंदिर बना खड़ा है, पूछ लो ना, बता लो किसी के दम में है, पूछो ना वंशज का नाम। सावन का पहला सोमवार स्टार्ट हो रहा है, क्या कहेंगे आप जनता को? सबको महाशिवरात्रि जो आएगी और जो चल रहा है कांवड़ यात्रा को शांति से निभाएं। शंकर जी ने बड़ी शांति का उन्होंने हलाहल पिया था, विष देखा ना, नीला। वो नीला उनका कोई कलर नहीं किया हुआ है। उन्होंने जहर नहीं पिया होगा जहां तक मैं मानता हूं। जहर पीने का क्या मतलब, उन्होंने बुराइयों को पिया। वो जो सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक कुरीतियां थी, सामाजिक अन्याय था, सामाजिक अनजस्टिस था, जो भेदभाव था, उसको पिया होगा। और जिसको ही नारायण साकार हरि जी अपने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पीते हैं, ये उसी का परिणाम है। तो उन्होंने भी उस समय के वो महामानव रहे, उस समय के वो महान। समय बदलता रहता है, कभी शंकर जी रहे तो कभी राम ने 14 वर्ष वनवास क्यों गए? राम जी ने शबरी के जूठे बेर क्यों खाए थे? स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे। उन्होंने, राम ने सबरी के बेर इसलिए खाए थे कि हमारे देश में जाति का कोई फर्क नहीं होता है, सबरी किसी जाति की हो, राम किसी जाति का राजा हो। मां के समझ के सबरी के बेर खा रहा है, जूठे नहीं, स्वाद लेने के लिए नहीं, खट्टे हैं मीठे। उन्होंने ये भावना के साथ किया था। तो समय समय पर जो भी महामानव हुए हैं, जो बाद में भगवान कहिए, कुछ भी कहिए, यही नारायण साकार हरि जी के साथ होता है। किसी को परमात्मा दिखते तो उसमें दिखता है। अब मैं जेल में मिला कैदियों से, वो मुलजिम थे, अंडर ट्रायल प्रिजनर। उन्होंने कहा मुझे तो, मैंने कहा और कुछ नारायण साकार हरि जी से कहना है, 21 जुलाई है आज, गुरु पूर्णिमा है। कहीं नहीं, मुझे तो यही जेल में दर्शन हो जाते हैं, मुझे तो मेरे प्रभु परमात्मा के जेल में ही दर्शन हो गए। उनकी भावना है भाई, उनकी भावना है, तो उनका अपना भाव है। आखिरी सवाल रहेगा, क्या ये नेम प्लेट का विवाद जो है, जिस तरह उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये तमाम जगहों पे चल रहा है, तो क्या इसे जो है लागू कर देना चाहिए? लागू कर देना, बहुत जल्दी लागू कर देना चाहिए। और बहुत मजबूती से लागू कर देना चाहिए। और इस पर एक प्रावधान होना चाहिए, अगर कोई गलत लिख लेता है तो उसी तरह अपराध होना चाहिए। चीटिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी, मिसरिप्रेजेंटेशन, उसके तहत तुरंत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजनी चाहिए। ये भी शुरू कर देना चाहिए। जांच करनी चाहिए फटाफट, तुरंत अपने जो बीट ऑफिसर है पुलिस के, उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। पता करें, जांच करें और उस आधार पर कार्रवाई करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार श्रावण के महीने में नेम प्लेट को लेकर विवाद खड़ा हुआ, विपक्ष साफ तौर पर हमलावर है कि सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, तो वहीं साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह ने एक एक धागे खोले हैं और साफ तौर पर विपक्षियों के लिए ऐसी बात कही कि अगर वो सुने तो
उनको मिर्ची लग सकती है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें